स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात साफ हो गई कि जो भी एयर सुपीरियर है, जिसकी भी एयर पावर में सुपीरियोरिटी है, वो जीत जाएगा या वो सामने वाले को ह्यूमिलिएट कर देगा, जैसा कि इंडिया ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया इन ऑपरेशन सिंदूर। और डॉक्यूमेंटेड भी है। जो लोग नहीं मान रहे हैं पता नहीं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दी है। यदि आप उनकी भी बात नहीं मानते हो तो पता नहीं। अब बात आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या न्यूज़ बनी जिनकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं अभी। आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया ने तुरंत 5th जनरेशन फाइटर जेट अनाउंस किया कि बाय द एंड ऑफ द 2035 वी विल बी हैविंग आवर इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर जेट, दैट इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। पहली बात वो हो गई। देन इंडिया टॉक्ड अबाउट हैविंग मॉडर्न एक्सटेंडेड रेंज क्रूज मिसाइल, वो भी हमने देखा। उसके बाद बहुत सारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात हुई, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हुई, और उसी में एक नया डेवलपमेंट जो कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि इंडिया विल बी हैविंग इट्स ओन सुदर्शन चक्रा, एंड दैट सुदर्शन चक्रा विल बी द डिफेंस शील्ड और इंडिजिनस आयरन डोम, जिसे इंडिजिनस आयरन डोम भी कह सकते हैं। आयरन डोम की बहुत बात होती है, और क्यों होती है उसकी इफेक्टिवनेस हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट कर लेती है। तो एक चीज़ तो वो कंफर्म चीज़ वहाँ पे हमने देख ली है इजराइल के केस में, और वैसा ही डिफेंस सिस्टम अब हमें भी चाहिए। क्यों चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल्स भेजी थी और टारगेट शायद दिल्ली ही था, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया। सिविलियन इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन उनको भी हमने सबने इंटरसेप्ट कर दिया। और उस समय S-400 की जो इफेक्टिवनेस थी, जो न्यूज़ में आई थी, और S-400 को उस टाइम पे उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए क्या नाम दे दिया गया था? सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो अब ये जो सुदर्शन चक्र है इट इज डिफरेंट फ्रॉम S-400, लेकिन होगा क्या कि इसी सिस्टम में जब डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि S-400 को भी इसमें इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स तो इसकी सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। सुदर्शन चक्रा विल बी इंडियाज मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। ये होने वाला है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम वेरियस एरियल थ्रेट। अब वो चाहे मिसाइल्स हों, जो कि हो ही रहा है, अभी भेज ही रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स हों या रॉकेट्स हों, वाइल ऑल्सो इनेबलिंग ऑफेंसिव रिटेलिएशन। और इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑफेंसिव रिटेलिएशन का, जैमर्स का भी, वो सब बातें अब देखेंगे। इट इंटीग्रेट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक लॉन्ग रेंज रडार्स, क्योंकि रडार तो नेसेसरी है इंटरसेप्ट करने के लिए। देन सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, अनमेन्ड एरियल व्हीकल एंड इंटरसेप्टर मिसाइल टू क्रिएट रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं है अभी नहीं था, लेकिन इस प्रकार का इंटीग्रेशन नहीं था, उसका ऑफेंसिव का जो इंटीग्रेशन था अब वो भी उसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चीज है ना, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की ये 18 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो आप SU लाइव कोड, SULIVE कोड का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म जो P2I बैच है, मॉर्निंग बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द सेम थिंग इज ट्रू विद द फिलोसफी ऑप्शनल एरिस्टोटल बैच, जो कि 11 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो इस पे भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, यहाँ पे भी आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके मुझसे फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी PDFs जो हैं वहाँ पे इकट्ठी मिल जाए, और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होंगे? डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस। पहली चीज तो डिटेक्ट करना होगा, तो सिस्टम रिलाइज इनपुट फ्रॉम द लॉन्ग रेंज रडार्स, सैटेलाइट रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम टू डिटेक्ट इनकमिंग थ्रेट्स इन द रियल टाइम। ठीक है, डिटेक्ट करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए लॉन्ग टर्म रडार और सैटेलाइट इमेजरी जरूरी होगी। देन इंटरसेप्शन, सुदर्शन चक्रा एम्प्लॉयज लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग दोज अंडर प्रोजेक्ट कुशा। एक प्रोजेक्ट कुशा वाज इन द न्यूज, ठीक है, विच बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO, ओके, फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी।
ठीक है, तो वो भी चल रहा है, तो उसको भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे कोई नई चीज नहीं आने वाली है। होगा क्या कि एक सिस्टम बना दिया जाएगा जिसमें इंटरसेप्टर्स भी होंगे, जिसमें डिटेक्टर्स भी होंगे, और जिसमें ऑफेंसिव की भी जो पार्ट है, फैक्टर है, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। देन डिफ्लेक्शन एंड जैमिंग, जैमर भी लगाए जाएंगे। द सिस्टम कैन डिफ्लेक्ट मिसाइल अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, जैमिंग द एनिमीज कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क सीन एज ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, जो कि इंडिया ने किया था। फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल एंड चाइनीज CM-400 AKG मिसाइल वर न्यूट्रलाइज्ड, जो कि इंडिया के साइड आ रही थी, और इनमें से कुछ मिसाइल्स तो दिल्ली के साइड भी आ रही थी। और फिर उसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को इंक्लूड किया जाएगा। प्रलय और निर्भय जैसी मिसाइल को वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। एंड द लास्ट, इंटीग्रेशन विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम लाइक S-400, जिसकी इफेक्टिवनेस पे कोई सवाल अब तो उठा ही नहीं सकता, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो प्रोजेक्ट कुशा वाज इन द न्यूज। ठीक है, इंडियाज लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम टू एलिमिनेट पाकिस्तानी एंड चाइनीज स्टेल्थ प्लेन मिसाइल एंड ड्रोन्स फ्रॉम 500 किलोमीटर अवे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये भी। वाज दिल्ली द टारगेट, पाकिस्तान फतेह 1 मिसाइल इंटरसेप्टेड एंड रूट टू स्ट्रेटेजिक साइट, उसको ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद प्रलय फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल कन्वेंशनल स्ट्राइक टू बी शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे पैरेड, एंड निर्भय क्रूज मिसाइल एडवांसेस सिग्नल इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। नाउ व्हाई सुदर्शन चक्र इज नीडेड, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? यूएस और चाइना जैसी कंट्री की वजह से। यूएस का F-16 है उनके पास, और चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40 5th जनरेशन फाइटर जेट 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को देने वाला है। और टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान के पास हैं, और चाइना तो हम वैसे ही 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में तो ऑलरेडी हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा सिस्टम हो, एक अम्ब्रेला हो, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जो इस प्रकार के एरियल थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, सिस्टम एड्रेसेस द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एरियल थ्रेट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान अब्दील, ओके, Ababil missile with 200 किलोमीटर रेंज एंड MIRV कैपेबिलिटी। MIRV कैपेबिलिटी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, कि एक ही मिसाइल से बहुत सारी जगह को टारगेट कर सकते हैं, और इन कंट्रीज के पास है ये, इंडिया भी शामिल है उसमें। ठीक है, फिर चाइनीज एंड टर्किश इन्फ्लुएंस, चाहे चाइना की मिसाइल हो या टर्किश ड्रोन्स हो, ये ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना और टर्की। एंड रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, लाइक आयरन डोम है, तो हमारे पास में भी क्या होना चाहिए? सुदर्शन चक्र होना चाहिए, ताकि हमें ऐसी कंट्रीज पे, है ना, क्योंकि ये दोनों ही दुश्मन है, ये तो हमें अब श्योर हो गया, दोनों की एयर पावर अच्छी है, तो एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन करके रखने के लिए सुदर्शन चक्र की जरूरत है। अब बात आती है कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज तो है, सुदर्शन चक्र हमने S-400 को भी नाम दिया था। सुदर्शन चक्र अब हम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं, और एक सुदर्शन चक्र नाम की कोर भी है, जो सदर्न कमांड पुणे के अंतर्गत आती है, और भोपाल उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसको भी आप भूलिएगा नहीं, है ना। एक सुदर्शन चक्र कोर है, इसके बारे में भी मैंने कुछ डिटेल्स यहां पे दी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुदर्शन चक्र हमने एपिथेट दिया हुआ था किसको? S-400 को। अभी दूसरी चीज है, वो सुदर्शन चक्र कोर भी है। ओके, 21st कोर ऑफ इंडियन आर्मी, इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी स्ट्रेटजी, पर्टिकुलरली मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड डेटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। द नेम रिफ्लेक्ट द कोर्स A role as a rapid offensive strike force designed to neutralize enemy's threat effectively। और किसके अंतर्गत आती है? सदर्न कमांड के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या करती है, वो सब चीजें यहां पे दी हुई हैं। तो मैंने ये जो भी चीज यहां पे हाईलाइट की है, इसका मतलब यही था कि आप कंफ्यूज नहीं होए। S-400 का जो नाम दिया गया था सुदर्शन चक्र, या सुदर्शन चक्र जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, या सुदर्शन कोर जो है वो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड की एक कोर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डिफेंस से रिलेटेड ऐसी जो भी न्यूज होती है वो मैं बना देता हूं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।